हेलो टू ऑल माई सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश कि आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो डियर, आज हम देखते हैं यू वेस्ट डैम करंट एनर्जी। आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए क्या फैसला लेंगे और दोनों एक दूसरे के लिए क्या एक्शन लेंगे। तो मैं एक ही डेक से सब कुछ यूज़ करूँगी, हम दूसरा डेक नहीं यूज़ करेंगे। दूसरा डेक हम गाइडेंस के लिए लेंगे। तो अभी देखते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हो। तो आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। एंजल बताएं मेरे यूएस इस समय अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं। एट ऑफ कप्स, अरे बाप रे, क्या जा रहे हो, इतने अकेले अकेले क्यों जा रहे हो। हर्मिट, मेरे यूएस क्या सोच रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इतना मेरे यूएस क्या सोच रहे हैं। बॉटम डेक में कंफ्यूजन। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। मेरे यूएस के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे यूएस के लिए। मेरे यूएस के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। मेरे यूएस के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। मेरे यूएस के पार्टनर मेरे यूएस के लिए क्या सोच रहे हैं। मेरे यूएस के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। और ये है बॉटम डेक में सिक्स ऑफ वांड्स। मेरे यूएस क्या एक्शन लेंगे अपने पार्टनर के लिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वांड्स, एक और कार्ड पेज ऑफ कप्स। मेरे यूएस के पार्टनर मेरे यूएस के लिए क्या एक्शन लेंगे। यूएस के पार्टनर यूएस के लिए क्या एक्शन लेंगे। मेरे यूएस के पार्टनर यूएस के लिए क्या एक्शन लेंगे। यूएस के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। क्लियरफाई द टू ऑफ सोर्स, एट ऑफ सोर्स, क्लियरफाई द टू ऑफ एट ऑफ सोर्स। न्यू बिगिनिंग किसके साथ। प्यार क्या मेरे यूएस के साथ। ट्रांसफॉर्मेशन, किस चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चलिए गाइडेंस क्या है, मैं गाइडेंस भी यहीं से ले लेती हूँ, एक सेकेंड ना। इंडियस गाइडेंस क्या है मेरे यूएस के लिए। पता नहीं क्यों गाइडेंस का भी मेरा यहीं से ही मन कर रहा है। इंडियस गाइडेंस क्या है इस रिश्ते के लिए। इस रिश्ते के लिए गाइडेंस क्या है। एक और गाइडेंस हम बाद में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जी में अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी है वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, चारों ही साइन आपके हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में भी चारों ही साइन है, बिकॉज एयर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन, चारों ही साइन है। आप इस समय अपने पार्टनर की तरफ से बिल्कुल हटने का सोच रहे हैं। आपका ध्यान अपने पार्टनर की तरफ नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली विड्रॉ कर रहे हैं, अपने पार्टनर से दूर जा रहे हैं। आपको लग रहा है इस रिलेशन में बहुत समय से बहुत लंबा टाइम ले लिया है, टाइम गैप आप दोनों के बीच में बहुत लंबा आ चुका है। अब इस रिलेशन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको लगता है आप अपने पार्टनर को हालांकि पसंद बहुत करते हो, फिजिकल अट्रैक्शन आपको अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत प्यार है। ऐसा नहीं है कि आप प्यार नहीं करते, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आपको लगता है यार अब कुछ हो नहीं सकता। 7-7 की वाइब्स है, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, इस समय कंफ्यूज बहुत हो इस रिलेशन को लेकर के, आपको नहीं समझ में आ रहा। आपको लगता है एक मन आपका कहता है कि मैं इस रिलेशन से मूव ऑन हो जाऊँ, दूसरा मन कहता है यार शायद वो बंदा बहुत अच्छा है। तो कुछ लोग हो सकता है फाइनेंशियली आपके पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग है, या आपके पार्टनर गुड लुकिंग हैं, काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने आपको प्यार बहुत दिया है, जिसको आज आप सोचते हो। आपको आपके पार्टनर ऐसे लगते हैं कि जैसे कि ये मेरा ड्रीम पसंद था, इस पसंद से मिल करके मेरा कहता ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो 7-7 रिप्रेजेंट करता है आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। आपको पता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और अब इस पास्ट लाइफ कनेक्शन को बहुत मैंने कोशिश भी की है, और आप बहुत पीछे भी हटे हो, लेकिन ये रिलेशन कभी ख़त्म नहीं हो रहा। आपने बहुत कोशिश की है इस रिलेशन से दूर जाने की, रिलेशन को छोड़ने की, आपने अपने आप को अलाइन किया है, बट आपको लगता है कि बैठे बैठे कितना भी मैं हिम्मत कर लूँ, कितना भी मैं काम कर लूँ, ये रिश्ता मेरी आंखों के सामने आ जाता है। होता ना, एक होता है कि निभाया भी नहीं जाता, रहा भी नहीं जाता। आपको अपने पार्टनर के बिना आप रह भी नहीं सकते, आप हर जगह अपने पार्टनर को मिस करते हो। आपको लगता है यार बंदा अच्छा था, ये मेरा ऐसा, मतलब इस जैसा पार्टनर, इस जैसी चीज़ें आपने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं की है। जो एनर्जी आज दिख रही है, आप बहुत पसंद करते हो अपने पार्टनर को, या तो उन्होंने आपको प्यार इतना दिया है कि आप पसंद बहुत करते हो, बहुत ज़्यादा। आप अपने पार्टनर से बिल्कुल भी 1% भी दूर नहीं होना चाहते हो। आपको लगता है आज भी वो वापस आ जाए, लेकिन वो आप लोगों के बीच में गैप इतना आ गया है कि नहीं, अब कुछ हो नहीं सकता। कंफ्यूज हो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, बिकॉज समय आपका ख़राब चल रहा है। हो सकता है आपको थोड़ी और भी प्रॉब्लम्स है घर में,
मन अच्छा नहीं रहता, मन बेचैन रहता है, आपको लगता है यार इस रिलेशन में ऐसे ख़त्म नहीं होना चाहिए था। आपका मन करता है 1% तो मैं अपने पार्टनर के पास चली जाऊँ और जा करके या चला जाऊँ, जा करके बोल दूँ कि प्लीज़ यार सब कुछ छोड़ो और फिर स्टार्ट करती हूँ या स्टार्ट करते हैं। बट सेकंड पल आपको लगता है नहीं, ये सब करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपके रिलेशन में इतना लंबा गैप आ गया है। आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गए, उन्होंने आपको अलग कर दिया, उन्होंने आपको छोड़ दिया। आप अब इस चीज़ को ना एक्सेप्ट कर चुके हो कि यार उस बंदे ने मेरे को अकेला कर दिया है, और आपने इतने लंबे समय से अकेले हो ना, तो आपको लग रहा है ये रिलेशन सही नहीं हो सकता। आप दोनों के बीच में इस समय प्यार नहीं है, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ऑफ कांटेक्ट में हो, अगर कांटेक्ट में भी हो तो लेस में हो। यहाँ आपके रिलेशन में चार्म नहीं है और आप बहुत बुरी तरीके से थक गए हो। प्यार कम हुआ है अगर आप पूछोगे, मैं कहूँ नहीं, प्यार आज भी आप अपने पार्टनर को बहुत करते हो, पसंद आज भी अपने पार्टनर को बहुत करते हो। आपको लगता है नहीं यार इस जैसा राजकुमार या इस जैसी राजकुमारी मेरी लाइफ में दोबारा नहीं आ सकती। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, और ये भी जानते हो कि इसके जैसा बंदा मुझे ना अपनी पूरी लाइफ में मिलेगा। और ये भी जानते हो कि आपका और उसका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर है, तभी इस रिलेशन में मैं कुछ आगे नहीं बढ़ पाया। आप आज तक कभी नहीं आगे नहीं बढ़ पाए हो। भले ही आपने रिश्ते ट्राई किए होंगे, आपने लोगों को देखा होगा, आपको इस जैसा इंसान नहीं मिला। तो ये एनर्जी है आपकी, आप बहुत कंफ्यूज रहते हो। बैठे बैठे कितने भी हील हो जाओगे, बैठे बैठे आपको अपने पार्टनर की याद जरूर आएगी, कन्फ्यूज़न होता है। और फिर वही एनर्जी आ जाती है जहाँ से उठे थे वहीं पे आके गिरे। होता है ना कि मैंने अपने आप को कितना हील कर दिया, ये कर दिया, वो दिया, सडनली मैंने अपने पार्टनर को देख लिया या उसके बारे में थोड़ा सा भी मैसेज आ गया तो इंसान वापस डाउन एनर्जी में आ जाता है, फिर वापस वही एनर्जी। तो आप इस एनर्जी में रहते हो, ये है आपकी एनर्जी। आपके पार्टनर की एनर्जी में बात करूं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फायर फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की एनर्जी है। बिकॉज आपके पार्टनर की लाइफ में सीरियसली कुछ सेलिब्रेशन हुआ है, वो आपको बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, या तो सेलिब्रेशन उनके घर में फैमिली में कुछ हुआ है, आपके पार्टनर की लाइफ फैमिली में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, उन्होंने मैरिज अटेंड की हो या कुछ किया हो, ये चीज़ है। आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे ना मेल का ना बहुत ईगो लग रहा है। हो सकता है कि गुस्से के बहुत ज़्यादा तेज है, ईगोस्टिक हैं, लेकिन उसके माइंड से बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। माइंड का यूज़ करना, छोटी छोटी बातों पे भाग जाना। अगर आपने बोला कि भाई कोई चीज़ करो तो वो चीज़ वो सामना नहीं करते, भाग जाते हैं। तो आपके पार्टनर इस एनर्जी में है, भागने वाली एनर्जी में। उनको आपके साथ बहुत सुकून था, बहुत शांति थी, बहुत प्यार था, फिर भी वो इस रिलेशन से भाग गए। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप मांग रहे थे या जो चीज़ आप दोनों के बीच में थी, वो चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करनी थी। फैमिली से डर लगता था, मैं बात नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता। मतलब मेहनत नहीं करना चाहते आपके पार्टनर। आपके पार्टनर चाहते हैं कि सब कुछ ऐसे ही बना बनाए मिल जाए, सब चीज़ अच्छी हो जाएगी। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है तो बिलीव मी, आपके पार्टनर इस समय थर्ड पार्टी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है मैं सही बताऊं, उनकी प्रॉब्लम्स ये है कि वो भाग जाते हैं। तो भागने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर इस समय थर्ड पार्टी से भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे भी वो खुश नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उनको एक्चुअली आपके पार्टनर किसी के साथ होते हुए भी, क्योंकि रिलेशन में तो आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी के साथ है, कमिटमेंट दिख रहा है, बट उसके साथ रहते हुए भी वो आपको याद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, और उन्हें इतना गिल्ट होता है कि मैंने इस रिलेशन में वर्क नहीं किया, मैंने इस रिलेशन में मेहनत नहीं की। बिकॉज जो मेहनत आप दोनों के रिलेशन में करनी चाहिए थे, हो सकता है आपके पार्टनर ने वो एफर्ट नहीं डाले हैं, आपने ही रिलेशन में एफर्ट बहुत ज़्यादा डाले हैं। आपको लग रहा है, आपने देखो ना एनर्जी कितनी है, बट आपके पार्टनर को लगता है कि हाँ मैंने मेहनत बहुत की है। ये देखो ना 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है, उनको ये लग रहा है कि मैंने की है, जितनी करनी थी मैंने की, बट हो सकता है मेरी किस्मत में ही ऐसा है कि ये रिलेशन मेरे लिए वर्क नहीं किया। आपके पार्टनर भले किसी थर्ड पार्टी के भी साथ हों, लेकिन उन्होंने कभी आपको नहीं छोड़ा। आज भी देखा जाए तो आपके पार्टनर आपको याद बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, बट उनको लगता है कि यार मेहनत करना पड़ेगा, अब इस रिलेशन में मेहनत नहीं कर रहे हो। होता ना, एक इंसान बहुत मेहनत करता है इस रिलेशन में, वो मेहनत करना नहीं चाहते, बिकॉज उनको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा मैंने कर लिया। बिकॉज आपके पार्टनर की ना एनर्जी में इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे लोगों का है, वो नहीं चाहते हैं, वो करना नहीं चाहते हैं इस रिलेशन में कुछ भी, क्योंकि उनको लगता है जो हो जाए अपने आप हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, जिस भी रिलेशन में आप लोग होते हो आप मेहनत करनी पड़ती है। आपके पार्टनर माइंड का यूज़ ज़्यादा करते हैं इस रिलेशन में, बिकॉज उनको लगता है कि माइंड से हर किसी को हराया जाता है। मैनिपुलेट करना, इल्ज़ाम कुछ गलत करके इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल देना कि तूने गलत किया ना इसलिए मेरी लाइफ ख़राब है। मतलब अपने आप को इनोसेंस प्रेजेंट करना कि मैं तो भोला हूँ, मैं तो बहुत सीधा हूँ, मैं तो बहुत सीधी हूँ, मेरे जैसा सीधा इंसान ही नहीं होगा। यहाँ तक कि आपको लग रहा है कि आपने इस रिलेशन में बहुत मेहनत की है, लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि मैंने भी बहुत मेहनत की है।
ये है आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, बिकॉज यहाँ भले वो थर्ड पार्टी के साथ हो लेकिन वो खुश तो नहीं है, दुखी तो बहुत दिख ही रहे हैं, लेकिन वो बस मेहनत करना है ना रिलेशन में, वो मेहनत उनसे हो नहीं रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इतने लड़ाई झगड़े चलते हैं। आपके पार्टनर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा झिझके झेल रहे हैं, झिझके झेलते हैं। एक सेकेंड ना, मैं एक कार्ड को क्लियरफाई कर लूँ। एंजल 3 ऑफ पेंटिकल्स बताएं, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? मुझे यही दिख रहा था तभी मैंने बताया। एंजल 8 ऑफ पेंटिकल्स, उनको क्या लगता है? 10 ऑफ सोर्स। एक सेकेंड है ना, एक कार्ड गिर गया। 8 ऑफ सोर्स, ओके। 3 ऑफ वांड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। किससे मूव ऑन हो रहे हैं? ओके मैंने आपको बोला था ना कि आपके पार्टनर किसी चीज़ से मूव हो रहे हैं, थर्ड पार्टी से मूव हो रहे हैं। यहाँ आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, हो सकता है हार्ट ब्रेकिंग की एनर्जी, और वो इस समय इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे। लड़ाई झगड़े होना, कि एक दूसरे को गंदा गंदा बोलना। अगर वो थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है तो आपके बारे में बहुत गलत बोलती हैं, आपके पार्टनर को इल्ज़ाम लगाती है, ब्लेम करती है। आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं इन चीज़ों से। यहाँ उनको लगता है यार ऐसे रिलेशन में रहने से फ़ायदा क्या है जहाँ मुझे इतना बात संभालना पड़ता है। आपके पार्टनर बहुत बुरी तरीके से हर्ट हैं इस समय। अगर उनका कोई बेबी वगैरह भी है तो वो इस समय इरिटेट हो चुके हैं। देखो ना यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, इरिटेट हो चुके हैं। रोज़ रोज़ के लड़ाई, रोज़ रोज़ के झगड़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं, बहुत लड़ाई करते हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत ज़्यादा, और आपकी तरफ उनको आने के लिए सही बताऊँ उनको लग रहा है कि उनको कुछ ख़त्म करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। बिकॉज उनको लग रहा है कुछ ना कुछ ख़त्म पड़ेगा। उन्होंने आपसे रिलेशन ही इसलिए ख़त्म किया था ताकि वो अपनी फैमिली में रह सकें और उसको सुकून मिलेगा, बट उनको सुकून नहीं मिल रहा, बल्कि वो थर्ड पार्टी उनके ऊपर डोमिनेट करती है। थर्ड पार्टी को बिलीव नहीं होता कि आप वो के पार्टनर आपको छोड़ चुके हैं। उनको ऐसा लगता है नहीं, आज भी आप दोनों के बीच में रिलेशन है, आज भी आप एक दूसरे से मिलते हो, आप दूसरे से बात करते हो। ये चीज़ आप उनको बहुत चुभती है और आपके पार्टनर उस वजह से ही वहाँ पे गए हैं। सेकेंड थिंग्स, यहाँ आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, बिकॉज राइट टाइम में वो अपनी विश फुलफिलमेंट चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज है, एक लाइफ में बड़ा चेंज चाहते हैं। चेंज किसके लिए? बिकॉज वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, जहाँ खुश हैं। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं तो वो आपके साथ रिलेशन ख़त्म करके अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहते हैं। और अगर वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है तो वहाँ कुछ ख़त्म करके अपनी लाइफ में बस सुकून ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं और शांति से जाना चाहते हैं। एक चीज़ और देखते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है, क्या चेंज चाहेंगे? जो मेरे यूएस के लिए कुछ होगा या फिर किसी और के लिए? देखो बहुत सारे लोगों के लिए तो 2 तरीके की एनर्जी है। बहुत सारे लोग तो अपनी फैमिली को चुनते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज उनकी फैमिली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको लगता है नहीं मुझे लिए मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पार्टनर का लव ट्रू है तो वो आपको चूज़ करेंगे, लेकिन अगर उनके प्यार में और यहाँ डेस्टाइन कनेक्शन नहीं है तो यहाँ चेंज आएगा। आपके पार्टनर इस समय आपको छोड़ने की सोच रहे हैं, बिकॉज वो चाहते हैं इस रिलेशन को मैं एक ही के साथ रहूँ। हाँ, ये बंदा मेरे साथ अच्छा था, वो मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगा, उसकी यादें मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेंगी, लेकिन मैं उसके साथ खुश हूँ। तो कुछ लोगों के पार्टनर इस तरीके की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी को ख़त्म करने का सोच रहे हैं, वहाँ से निकल के अपना सुकून चाहते हैं। तो जिसका जैसा कर्मा होगा उसको वैसा फल मिलेगा, बिकॉज आपके पार्टनर की सोच ऐसी है कि मुझे अपनी लाइफ में सुकून चाहिए, शांति चाहिए। तो अगर थर्ड पर्सन उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है तो वो उनको क्लियरिटी दे करके रिलेशन को सही करेंगे, और अगर उनका कर्मा नहीं है तो वो उस सिचुएशन से निकल जाएंगे, बिकॉज फैमिली के डर की वजह से उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है। और जहाँ वो खुश हैं, अगर वो आपके साथ खुश हैं तो आगे जाएंगे, अगर वो खुश नहीं है आपके साथ तो वो किसी और के साथ आगे जाएंगे। सोचते हैं बट प्यार आपसे बहुत करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि प्यार बहुत था, लव बहुत था, सुकून बहुत था, आपके साथ बिताए वक्त को याद करते हैं, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके साथ वक्त को बिताए याद करते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि रिलेशन एंड है। बिकॉज आज क्या है, जैसे कि 29 को फुल मून है, मौनी अमावस्या है, तो ये फुल मून की भी एनर्जी, न्यू मून की भी एनर्जी हो सकती है। बिकॉज आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, तो उनको अपनी लाइफ में एक सिचुएशन को कम्प्लीटली ख़त्म करना है। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो ये सोच रहे हैं कि मैं अब अपने पार्टनर से
दूर हटूंगा। और कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी को खत्म करने की सोच रहे हैं, तो जिसका जैसा कर्म होगा उसको वैसे ही फल मिलेगा। एनर्जी बहुत हैवी है आज की, एनर्जी अच्छी नहीं है। आप भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, आपके पार्टनर भी इसको लेकर के बहुत नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, मैं आपको रियल बताऊँ, प्यार बहुत है, वेट करते हैं चाहे वो किसी के भी साथ हो, लेकिन उनको आपके साथ बिताए वो वक्त बहुत अच्छा लगता है, आप उनको अच्छे लगते हैं। जैसे कि आपको लगता है ना कि यार इस बंदी के साथ मेरा एक कनेक्शन है, आपके पार्टनर को भी लगता है इस बंदी के साथ मेरा अलग कनेक्शन था, इसके साथ मेरा जो लव था, जो बॉन्ड था वो अलग था, वो चाह मुझे कोई नहीं दे सकता। लेकिन आपके पार्टनर मजबूरी में, अपनी फैमिली के दबाव में आकर के अपने रिलेशन को, आपसे प्यार को ख़त्म करके वहाँ न्यू शुरुआत करने की सोच रहे हैं। तो जिसका जैसा कर्मा उसको वैसा फल, जैसा जिसका होगा वो उसको वैसा ही मिलेगा, चेंज लाएगा। बिकॉज काफ़ी लोगों के यूनियन होंगे, मंगल का साल है, ऑलरेडी मैंने बताया था, बहुत सारे डिवोर्स भी होंगे, बहुत सारे रिश्ते जुड़ेंगे, बहुत सारे रिलेशन ख़त्म भी होंगे। और आप जानते हो मंगल का इफेक्ट होना शुरू हो गया है। देखो तो अभी यहाँ पे कितना इफेक्ट हो रहा है, कितनी आग लग रही है। अभी अमेरिका में भी देखो क्या हो रहा है, सडनली कितना कुछ बुरा बुरा भी हो रहा है, सडनली हम कैसी कैसी खबरें सुन रहे हैं। तो मंगल का इफेक्ट है, तो इस समय थोड़ा सा बच के रहिएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं उनके एक्शन और आपके एक्शन। आपके एक्शन में ये है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सही, आपको लगता है कि यार मैंने इस बंदे के लिए बहुत कुछ किया है, अब मुझे अपनी लाइफ में सेव करना है, अपने आप को सेव करना है, अपने प्रोटेक्शंस करनी है, नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं आप। अपने पार्टनर का तो वेट कर रहे हैं, बट अब आपको लगेगा कि एक्शन में क्या होगा, क्योंकि एनर्जी तो आपकी बहुत हैवी आई है। अब आप दूसरे के प्रपोजल को भी देखना चाहते हो, आपको लगता है इस रिलेशन में बहुत कुछ हुआ और मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, और आपकी लाइफ में एक न्यू शुरुआत होती हुई दिख रही है। प्लस आपके पार्टनर के साथ मुझे कोई और भी आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट एक्शन में प्रपोजल है, बिकॉज यहाँ दोनों पेज की एनर्जी है और यहाँ मुझे कोई न्यू बंदा भी दिख रहा है। तो आपको आपके पार्टनर भी आ सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई और भी आ सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, पॉजिटिव मत, तो पॉजिटिव मत हो, आप पॉजिटिव बहुत होने वाले हो, मैं करूँ क्या, तो ये चीज़ें होंगी। तो कुछ लोगों के लिए तो उनके पार्टनर ही आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए कोई और आ रहा है, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब न्यू प्रपोजल, न्यू चीज़ें। तो आपकी एनर्जी में ये एक्शन होने वाला है आपकी लाइफ में। अब देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में नेक्स्ट एक्शन में क्या दिखा था। एट ऑफ सोर्स की दिस वन एनर्जी, हाउ कैन दिस वन, यस, कप डेथ विथ। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा वो अपने प्यार को समझेंगे आने वाले वक्त में। नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी है, प्यार को समझेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा इमोशनली होंगे, किसी सिचुएशन में स्टक बहुत रहेंगे, शुरुआत करने की सोचेंगे। मैंने कहा ना, एक रिश्ता ख़त्म करना है, और यहाँ भी ऐसी एनर्जी आई है कि एक ख़त्म होगा, या तो आप ख़त्म होगे या तो थर्ड पार्टी ख़त्म होगी। आपके पार्टनर प्रॉपर तरीके से सोच चुके हैं, इस स्टक सिचुएशन से बाहर आएंगे, बिकॉज काफ़ी समय से स्टक हैं, 2 सिचुएशन में झूल रहे हैं। आप भी हो, आपको भी नहीं छोड़ रहे, वो उसको भी नहीं छोड़ रहे, तो अब वो अपनी लाइफ में क्लियरिटी लाएंगे, किसको प्यार करते हैं। तो जहाँ उनको प्यार होगा, जहाँ उनको सुकून होगा, जहाँ उनको लव होगा, वो उसी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं अपना प्यार का न्यू शुरुआत करने के लिए। लेकिन उसके बीच आपको एक चीज़ तो ख़त्म करनी पड़ेगी उनको। 10 ऑफ सोर्स की डेथ का कार्ड है, जो जिसका जैसा कर्मा, क्योंकि डेथ को क्वीन ऑफ वांड्स क्या रिप्रेजेंट करती है, कार्मिक डेथ को। अगर आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक बॉन्ड है, किसी कर्मा की वजह से ये मिल रहे हैं, पास्ट लाइफ किसी कर्मा की वजह से मिले हैं, तो यहाँ वो बैगेजेस रिलीज होगा। और अगर आपके साथ उनका कार्मिक कनेक्शन था तो आपके साथ अब एंडिंग होगी, क्योंकि देखो ये भी है, देन डेथ भी है, और 8 ऑफ सोर्स, ये दोनों ही कार्मिक सिचुएशन को दर्शाता है। अब कार्मिक कौन है, एक सेकेंड है ना, कार्मिक कौन है, कार्मिक आप हो या आपके थर्ड पार्टी है, ये डिपेंड होगा, ईश्वर जानता है कौन है। बिकॉज यहाँ एनर्जी दिख रही है, एक एनर्जी कंप्लीटली खत्म होगी, बिकॉज आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, वो 2 सिचुएशन के साथ नहीं रह सकते, उनको पता चल गया कि मैं 2 सिचुएशन के साथ नहीं रह सकता, इसलिए एक सिचुएशन कंप्लीटली खत्म होगी, कंप्लीटली एंड ऑफ द सिचुएशंस। डेथ का कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स जो कार्मिक डेथ है वो होगी, कार्मिक की शुरुआत नहीं होगी, कार्मिक की डेथ होगी। गाइडेंस देखती हूँ मैं आपके लिए क्या है, मैंने गाइडेंस भी निकाल ही ली थी। 5 ऑफ सोर्स है, आप दोनों के बीच में लड़ाई खत्म होगी, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड चले हैं, स्टेबिलिटी नहीं थी रिलेशन में, स्टेबिलिटी आएगी। गाइडेंस यही कहती है, जो फाइट है आप दोनों के बीच में, जो मन मुटाव हुआ है, जो दोनों एक दूसरे के साथ गलत किया है, वो सिचुएशन है आप दोनों क्लियर करोगे, यहाँ न्यू शुरुआत है। तो ये
जिनका ट्रू लव होगा, जैसे मैंने बताया ना एंजल्स की गाइडेंस भी वही उसी हिसाब से आई है, जिनका ट्रू लव होगा, जिनका कर्मा आगे है, जिसको एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे लगता है ना हमें कोई बंदा मेरे साथ जाएगा ही जाएगा, आपको कंफर्म है कि ये बंदा मेरे साथ जाएगा, तो यहाँ आप लोगों को कमिटमेंट मिलने के चांसेस है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स है। मैं शादी का तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देंगे आने वाले वक्त में, और फाइट खत्म होगी। गाइडेंस ये बताती है कि आने वाले वक्त में इस रिलेशन में आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, क्योंकि अर्थ एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो आप चाहते थे आपके पार्टनर करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, बिकॉज गाइडेंस में लवर्स का कार्ड आया है और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो इसमें जो आप दोनों के बीच में जो फाइट है वो तो खत्म होगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन ये होगा उन्हीं के लिए जिनका ट्रू, अगर आपकी डेस्टिनी में आपके पार्टनर हैं तो आपको मिलेंगे, अगर वो थर्ड पार्टी उनका राइट पार्टनर है तो उनको वहाँ न्यू शुरुआत स्टेबिलिटी मिलेगी, आपके पार्टनर आपको छोड़ देंगे। तो डिपेंड करता है, जैसा कर्मा वैसा ही फल। तो ये है एनर्जी, गाइडेंस भी यही है, प्रोटेक्ट रखें, देखें इस अमावस्या के बाद 2 से 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन के अंदर, क्योंकि 15 तक 7-8 दिन तक एनर्जी रहती है फुल मून की, और इस बार तो जो प्लैनेट अलाइनमेंट में आए हैं इसका इफेक्ट बहुत होगा। मंगल का भी इफेक्ट है, प्लस जो हमारे प्लैनेट अलाइनमेंट में है उसका भी इफेक्ट है। सारे नक्षत्र इसमें जो प्लैनेट हैं लाइक जुपिटर, सैटर्न, बहुत सारे प्लैनेटों ने अपनी चाल बदली है। इसका इफेक्ट लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा आएगा, पॉजिटिव वे इन ए नेगेटिव वे, जैसा कर्मा। मंगल का साल है, मंगल का साल एंडिंग ऑफ द सर्कल को बताता है, तो जो सिचुएशनें सर्व नहीं करेंगी वो रिलीज होगी। होता है ना 1 से शुरुआत 9 पे एंडिंग, तो वो सिचुएशन कंप्लीटली ख़त्म होगी। और अगर आप अपने पास्ट में जाके झाँकोगे, देखना जब जब 9 नंबर का साल आया है तब तब आपकी लाइफ में एंडिंग हुई है। जैसे कि 2016 में 9 नंबर का साल चल रहा था, मंगल का साल था। तो सोचना और मुझे बताना 2016 में किसकी लाइफ में न्यू शुरुआत हुई है और किसकी लाइफ में एंडिंग हुई है, क्योंकि जब जब मंगल आता है, मंगल का साल एंडिंग करता है। मंगल सेनापति है, तो जो हमारे जज साहब है ना, जस्टिस के देवता, जब 8वें नंबर का साल आता है, यूनिवर्स ईयर 8 होता है, तो वो सज़ा सुनाते हैं। अब वो सज़ा देंगे तो नहीं, सज़ा सुना देंगे कि इसको ये देना है, इसको ये देना है, इसको ये देना है। जब मंगल का साल आता है ना, तो मंगल है सेनापति, जज का फैसला उसको मानना ही पड़ेगा। फिर ये जो जज 8वें नंबर पे जो 8वां साल आता है, जैसे कि लास्ट ईयर था 2024 था, उसका जो टोटल था वो 8 नंबर था। तो जज का साल आता है, वो फैसला सुनाता है, इसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, इसके साथ करो, इसके साथ ये गलती हुई है, इसको ये सज़ा दो, इसने इसके साथ ये कर्मा किया, इसके साथ ये करो, इसके साथ वो हुआ है, वो सिर्फ सज़ा सुना देते हैं। उसके बाद जो ये 9 ईयर आता है, सेनापति हैं हमारे मंगल देव, वो सज़ा देने कर देते हैं, वो क्लींजिंग करते हैं कि इसको सज़ा मिली है, इसको पकड़ो जेल में डालो, इसको पकड़ो, इसको जेल में डालो, क्योंकि सज़ा मिल चुकी है। लेकिन सज़ा वो नहीं देंगे, वो बस सज़ा सुना देते हैं। ये जो मंगल का साल आता है ना, फिर मंगल के साल में सेनापति जो आते हैं ना, वो इतना गुस्सा, क्योंकि मंगल के साल में गुस्सा बहुत होता है। तो जब एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी ना, इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि मंगल का साल आपको गुस्सा बढ़ाता है, ईगो बढ़ा देगा, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, जहाँ छोटी सी बात पे सुलझ सकती है ना, वहाँ बड़ा पंगा बन जाएगा। तो ये मंगल का साल है, क्योंकि उसको क्लींजिंग करनी है। अब क्लींजिंग अपने आप तो होगी नहीं, तो इसमें आपका पैशन बढ़ेगा, आपका गुस्सा बढ़ेगा ऑब्वियसली, तो आप वो कदम भी उठा जाओगे जो आपको नहीं उठाना है। और बहुत सारे लोगों की जब मैं रीडिंग करती हूँ, प्रेडिक्शंस करती हूँ, देखती हूँ उनका पर्सनल ईयर चल रहा है, पर्सनल ईयर भी हमारा एक होता है, 9 चल रहा है, मैं कहती हूँ बहुत सोच समझ के रिलेशन में आगे चलना, इस साल एंडिंग हो सकती है। तो बिलीव में वो लोग बच जाते हैं, क्योंकि गाइडेंस होती है तो इंसान थोड़ा सा बच जाता है, थोड़ा संभल जाता है। हमें पता है ना कि यहाँ जा रहे हैं, कुआं है, खाई है, तो हम बच जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ से जाएंगे। गाइडेंस यही काम करती है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। उनको पता है उनका गुस्सा एंडिंग कर देगा। ऐसे बहुत सारे लोगों की जॉब भी बच गई है, क्योंकि उनको पता है, गाइडेंस ले लेते हैं कि भाई यहाँ मुझे गुस्सा नहीं करना, बॉस से पंगा नहीं लेना है, तो वो कंट्रोल करते हैं, बहुत हिम्मत रख के कहते हैं दीदी हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं तो डियर कंट्रोल करो, फिर वो बचा जाते हैं। क्योंकि गाइडेंस लोग लेंगे ही, और यूनिवर्स की गाइडेंस आपके पास आएगी तभी जब कोई चीज़ बचनी होगी।
तभी आप किसी सही एस्ट्रोलॉजर के पास, सही टैरो रीडर के पास पहुंचोगे, क्योंकि आपको वो रिलेशन बचाना होगा, आपको वो जॉब बचानी होगी, तो ईश्वर आपको सही जगह पे भेजेंगे। तभी तो कहते हैं गाइडेंस वर्क करती है। तो मंगल का साल ये कहता है कि आपके अंदर ऐसी ऐसी हरकतें करवा देगा कि आप खुद ही लड़ाई झगड़े के लिए आती हो जाओगे। जब तक बर्दाश्त करोगे, अब हस्बैंड वाइफ रोज़ लड़ रहे हैं, मंगल का साल आया, मंगल गुस्सा बढ़ा देगा। जहाँ पति बर्दाश्त करता था ना, वहाँ पति से बर्दाश्त नहीं होगा। जहाँ पत्नी बर्दाश्त करती थी ना, बर्दाश्त नहीं होगी कि मैं सुन के थक गई हूँ, अब हटो यहाँ से। ये चीज़ें हो जाती है क्योंकि मंगल गुस्सा बढ़ा देता है। तो वो चीज़ें एंडिंग इसलिए हो जाएगी। जॉब में अगर बॉस बहुत ज़्यादा सुना रहा है मंगल के साल में, आपको अगर पसंद नहीं, आप बॉस को सुनाना स्टार्ट कर दोगे। वो आपके अंदर ऐसी एनर्जी आ जाएगी, नोटिस करना आपको। तो हाँ, आपको अपने गुस्से को शांत रखना है। तो ऐसे करके आप अपने रिलेशन को बचा सकते हो। तभी मैं कह रही हूँ, जो डिवाइन की मर्जी होगी वही रिलेशन आगे जाएंगे, और जो डिवाइन की मर्जी नहीं होगी, जो कार्मिक होंगे, जो आपके पार्टनर को टॉक्सिकता दे रहे होंगे, झेलेंगे नहीं वो, क्योंकि खुद वो उनकी एनर्जी ऐसी होगी कि भाई मुझे नहीं चाहिए, तू भाड़ में जा। तो ये होगा। और अगर आप उसको टॉक्सिक लग रहे हो, आप उसको कार्मिक लग रहे हो, तो वो आपको भी छोड़ देंगे, कहेंगे भाड़ में जाओ, मुझे नहीं चाहिए। कितना भी प्यार हो, नहीं झेलेगा। हर इंसान को अपनी आज़ादी चाहिए, हर इंसान को अपनी फ्रीडम चाहिए। कोई किसी की फ्रीडम में, किसी की आज़ादी में कंट्रोल करने की कोशिश करेगा ना, तो हर इंसान छोड़ ही देता है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ वही रिश्ते जाएंगे जो रियली में होंगे। तो ये चीज़ें होंगी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच इतनी देर मेरे को सुनने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सेल्फ। जय मां काली, जय शिव शक्ति। बाय बाय गाइस।